चलो देखो, प्रश्नावली 6.3 के पहले जो प्रमेय है, जो 3 ठो प्रमेय है, कौन कौन से? 6.3 प्रमेय, 6.3 प्रमेय और 6.4 और 6.5, 3 ठो प्रमेय है, ठीक है ना। प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 प्रमेय, ठीक है ना। 3 ठो प्रमेय कौन कौन सी हैं? पहला जो 6.3 प्रमेय है, ये समरूपता के प्रमेय है, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कोई भी त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, ठीक है ना। तो 3 ठो नियम है, कौन कौन सा? पहला देखो, ए ए ए, ठीक है। दूसरा है एस एस एस, और तीसरा एस ए एस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो, ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजें हुई, 3 तो चीजें। ए को भी हम, जैसे 3 ठो ए लिखा है तो इसको ये भी कहते हैं। अगर 2 ठो कोण बराबर हो तब पर भी त्रिभुज समरूप होंगे, यदि 2 कोण बराबर हो तब पर भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एंगल एंगल एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं कोण, कोण और कोण। ये कोण 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 समरूपता का नियम, और ये भुजा, भुजा और भुजा समरूपता का नियम। ये हो गया भुजा, कोण और भुजा, ठीक है ना। ये भुजा कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा के समरूपता के नियम या फिर कसौटी, ठीक है ना। कसौटी मतलब होता है नियम, ठीक है ना। अब देखो कैसे ये होगा, किन्हीं 2 त्रिभुजों में यदि उनके संगत कोण बराबर हों, पहला प्रमेय क्या है? 6.3 मतलब प्रमेय जो है क्या है कि किन्हीं 2 त्रिभुज में यदि उनके संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 2 ठो त्रिभुज बनाए, ठीक है, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब इन त्रिभुज में ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है ना, ये 2 त्रिभुज हैं। यदि इसके संगत कोण, जैसे ये वाला कोण है इसके बराबर है, ठीक है, कोण ए है कोण पी के बराबर। यदि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो, कोण बी बराबर हो कोण किसके? क्यू के। और कोण सी जो है वो बराबर हो कोण आर के बराबर हो। तो ये तीनों यदि कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, ये इसके और ये वाला कोण सी कोण आर के बराबर हो, जब तीनों कोण बराबर होंगे तो कोण 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 समरूपता के नियम से ये त्रिभुज समरूप हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो पी ए बी सी है, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, सॉरी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। तो कौन से नियम से हैं? ए ए ए, ऐसे ये समरूप होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा मान लो जैसे ये कोण, अब इसमें कोण 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 वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि मान लो बराबर ना होगा, जैसे संगत कोण बराबर ना होगा, जैसे ये वाला कोण, ये जैसे मान रखते हैं ये हो गया 70 डिग्री का, ठीक है ना, ये हो गया 50 डिग्री का, और ये हुआ 50 डिग्री का, और ये हो गया मान लो कितना, 120 यानी कि 60 डिग्री का, ठीक है, कोई दिक्कत है? और ये हो गया कितने का? 70 डिग्री का। अब देखो इसमें तो अलग अलग दिख रहा है और इसमें अलग अलग दिख रहा है, तो इसको त्रिभुज को हम घुमा भी सकते हैं, इस प्रकार से घुमाएं कि संगत कोण क्या हो जाए, तो घुमा दें, घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा घुमाएं जैसे मान लो इसको सीधा कर दें, अभी दिख रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो होंगे त्रिभुज समरूप, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं?
ठीक है ना। तो कोण कोण वाले में कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। त्रिभुज यदि मान लो समरूप हैं, मान दिया है तीनों में, तो उसको त्रिभुज को हम थोड़ा घुमा सकते हैं, तो घुमा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है ना, संगत कोण। ठीक, इसमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो ये हो गया पहला नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लो दूसरे नंबर की बात करें, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, यानी कि किसी त्रिभुज में यदि उनके भुजाओं का अनुपात, जैसे हम लोग समरूपता का जो वो प्रतिबंध पढ़े थे कि समरूप कब होगा, जब उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो या फिर संगत कोण बराबर हो। तो ये तो संगत कोण वाला हो गया। यदि भुजा की बात करें तो उनके भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो भुजाओं का अनुपात जैसे मान लो ए बी जो है, यही कहीं लिखते हैं, ए बी का अनुपात, अब इसके संगत में कौन सी है, ए बी जैसे पी क्यू, तो इसका अनुपात जो आएगा वो बराबर होना चाहिए किसके, जैसे बी सी है तो बी सी बटा क्यू आर के, इनका अनुपात, और फिर ए सी बटा पी आर। समझ में आ रहा है, ए बी पी क्यू का अनुपात, बी सी क्यू आर का अनुपात, ए सी ये पी आर के अनुपात, यानी ये तीनों का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर। जब इन तीनों का अनुपात बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 समरूपता के नियम से हमारे त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है ना, लेकिन कब, जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तब। ठीक है ना, तो ये दूसरा प्रतिबंध हो गया कि किन्हीं दो त्रिभुज में जब उनके भुजाओं का अनुपात समानुपात हो तो फिर वो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी भुजा 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 समरूपता के कसौटी से त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है ना, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखो क्या है, एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे देखो बताते हैं कि क्या है इसमें, मिटा दें इसको। ठीक है, अब देखो यदि हम तीसरे नियम की बात करें, एस ए एस भुजा कोण भुजा, तो कब ये होगा, समरूप कब होंगे, जैसे किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाओं का अनुपात समानुपात हो। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समानुपात, और एक संगत कोण बराबर होना चाहिए। लेकिन संगत कोण जब बराबर कैसे होगा, जो दोनों भुजाएं समानुपात में हैं उन्हीं के बीच का जो कोण है वो वाला संगत, वो वाला कोण कैसा होना चाहिए, बराबर। देखो क्या कह रहे हैं, यदि जैसे मान लो इस भुजा हमारा ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है किसके, डी सी और क्यू आर के अनुपात के। जैसे दो भुजाओं का अनुपात हो गया किसका किसका, ए बी का अनुपात पी क्यू का और बी सी का अनुपात क्यू आर का, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कौन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक तो ये वाली भुजा का इससे, और एक तो इस वाली भुजा का इससे अनुपात बराबर है। तो इन जो दोनों भुजाओं का अनुपात है, उन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण होगा वही वाला कोण यदि बराबर होंगे तभी हम जाके कहेंगे ये हमारे त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब है कि ये वाला कोण जो है, ये वाले कोण बराबर होने चाहिए इस त्रिभुज में, यदि इन दोनों भुजाओं का अनुपात समानुपात है और इन दोनों भुजाओं का अनुपात। ठीक है ना, तो इनके बीच का ही यदि मान लो ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है ना, यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाते हैं और भुजाओं का अनुपात, ये इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इसके साथ है, तो फिर त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है ना, तो समझना है इसमें कि जो दोनों भुजाओं, जिन दोनों भुजाओं के अनुपात समानुपात हैं उनके बीच का जो कोण है यदि बराबर होगा तभी हम एस ए एस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। जैसे ये कोण बी बराबर होगा किसके, कोण क्यू के। कब बराबर होगा, जब ए बी और पी क्यू का अनुपात और बी सी और क्यू आर का अनुपात समानुपात है, तो उनके दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, सिर्फ ये रट के बैठ जाते हैं कि उनके भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होने चाहिए तो फिर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन दोनों भुजाओं का अनुपात समानुपात है, जिन जिन का, उन्हीं के बीच में जो कोण बन रहा है
तभी हम कहेंगे कि त्रिभुज हमारे समरूप है, अन्यथा नहीं है। ठीक है ना। तो इसको दूसरे तरीके से भी अभी बता भी दिए कि कैसे कैसे होगा है। मान लो ये और ये भुजा का अनुपात समानुपात है, ये और ये, और कोण हमारा ए और पी बराबर हो जाए, तो हम ये इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये हमारे समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है ना। तो ये है, समझ में आई बात। यानी किन्हीं दो त्रिभुजों के दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच में बनने वाले कोण यदि बराबर हो तो SAS समरूपता के नियम से हमारे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आई बात ये। तो ये त्रिभुज अब ABC और PQR क्या है, समरूप हैं। तो ये तीनों नियम याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। ए को ए यानी कि तीन तो यदि दो कोण बराबर हो गया किसी त्रिभुज का तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा, इसलिए दो ठो एक कोण कोण समरूपता विनियम इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। तीसरा है भुजा भुजा भुजा, यस 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 यानी साइड साइड साइड। और तीसरा है SAS भुजा कोण भुजा। ठीक है ना। तो ये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें समरूपता। वैसे भी समरूपता का जो वो नियम परिभाषा जो कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और उनके भुजाओं का अनुपात समानुपात हो तो उसे समरूपता या समरूप कहते हैं। ठीक है ना। ये होता है। तो वो दोनों कंडीशन तो लगेंगे ही, लेकिन उन दोनों कंडीशंस के अलावा ये तीन तो हमारे समरूपता के नियम हैं। ठीक है ना। इसको प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 के नाम से किताब में दिया है। ठीक है। कोई दिक्कत है, याद हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो ए समरूपता के नियम से त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा क्या है, किसी दो त्रिभुजों में यदि उनके भुजाओं का अनुपात समानुपात है तो एस समरूपता के नियम से त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है ना। ऐसे तीसरा है कि किसी दो त्रिभुज में उनके दो भुजाओं का अनुपात उनके बीच में बनने वाले संगत कोण बराबर हो तो एस समरूपता के नियम से हमारे त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिखो इसको और याद भी करो। ठीक है, लिख लो इसको। देखो प्रश्नावली 6.3 में पहला सवाल है क्या कि दर्शाइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता को कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। क्या है कि तीन तो ये सवाल दिए हैं, पहले में कुछ चित्र दिए हैं, छठो दिया है, छठो सवाल। इसमें बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, और कौन से समरूपता का आपने प्रयोग किया है, कौन से समरूप के नियम का प्रयोग किया है। तो फिर बताओ। देखो पहला वाला क्या है, जैसे मान लो पहला क्या दिया है क्वेश्चन, किस प्रकार से त्रिभुज बना है। नाम है ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है। मान दिया है एक का 80 डिग्री, इसका मान दिया है 60 डिग्री, इसका मान दिया है कितना 40 डिग्री, इसका मान दिया है 60 डिग्री और इसका मान दिया है 80 डिग्री और इसका मान दिया है 40 डिग्री। ठीक है ना। अब ये बताओ कि ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। है। तो जब है तो कौन से समरूपता के नियम से ये समरूप हैं। तो देखो पहले लिख लेते हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर है। देखो कोण ए जो है वो बराबर है किसके, कोण पी के, ये हो गया। कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के। और कोण सी जो है, कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। यानी कि तीनों कोण बराबर हैं, और जब तीनों कोण बराबर हैं और वो भी संगत कोण बराबर हैं, यानी कि ये इसके यानी त्रिभुज को घुमाने की भी जरूरत हमको
नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कह देंगे कि कोण 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 समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं किसके, पी क्यू आर के, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये पहला सवाल है। ऐसे ही सबको करना है, ठीक है ना। दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, लेकिन याद रखना कि जैसे मान लो ये, अगर मान लो ये 60 है, कहीं इधर उधर आ जाएगा तो फिर हमको त्रिभुज को घुमाना पड़ेगा। घुमाने का मतलब है कि अपने माइंड में घुमाओ, तो घुमा के फिर उनको नाम लिखना पड़ेगा दूसरा। फिर ये त्रिभुज एबीसी जो है वो पी क्यू आर जो है वो थोड़ा बदल जाएगा, नाम भी बदलेगा, यानी संकेत भी बदलेगा, ठीक है ना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल छोटा सा अपने से लेकर के बता दे रहे हैं, फिर तुम लोग अपने से करना। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, छोटा छोटा त्रिभुज बनाते हैं, इसी को त्रिभुज यही मान ले लेते हैं। ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। मान लो दूसरा त्रिभुज होता तो क्या होता कि ये वाला 40 डिग्री होता और ये वाला कितना हो जाता, 60 डिग्री, और ये वाला 80 डिग्री, पी क्यू आर और ए बी सी। तो अब देखो ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है, और ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो माइंड में घुमाएंगे तो क्या होगा, कोण ए जो है वो बराबर है किसके, कोण क्यू के, है कि ना। कोण ए कोण क्यू के बराबर, और कोण बी जो है वो कोण आर के बराबर है, और कोण सी जो बराबर है वो कोण। तो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि कोण 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 नियम तो लगेगा ही, लेकिन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, तो वो त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा बराबर। देखो अब यहां से शुरू करोगे, क्यू आर पी, तो समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, यानी क्यू आर पी, ठीक है ना। तो ये नाम चेंज करना पड़ेगा, क्यू आर पी। यहाँ से देख लो कौन किसके बराबर है, तो इस हिसाब से नाम रखोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यदि इसको सीधा करते तो ये ऐसे हो जाता, इधर बना देते हैं। अगर सीधा करते तो क्या हो जाता, ये वाला 60 डिग्री का, ये वाला 80 डिग्री का, और ये वाला कितने का, 40 डिग्री का। तो नाम इसका यहाँ पे क्यू है तो क्यू आर पी। तो यहाँ से ना शुरू होता, जैसे ये वाला यहाँ से शुरू होता है तो ये वाला भी यहीं से शुरू होगा, तो क्यू आर पी, ठीक है ना। तो नामकरण में भी थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला का, ये था, ये तो वैसे ही था एग्जाम्पल्स। चलो लिख लो इसको। देखो पहले का दूसरा नंबर सवाल क्या है, नाम है ए बी सी, ए बी सी, ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर और ए सी 3, ठीक है ना। ऐसे ही बना है एक ठो। इसका क्या नाम है, पी क्यू आर, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, और फिर आर पी 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब इसको बताना है कि ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो इसमें सिर्फ भुजा भुजा दिया है, तो भुजाओं का अनुपात निकाल लें कौन किसके भुजा के अनुपात में है। तो देखो जो ए बी है ये किस भुजा के अनुपात, देखो जैसे ये 2 है, कुछ देख करके हिसाब लगाएं कि इसमें ये 2 गुना, सब दो, जैसे ये 2 है तो इसमें 2 गुना के हिसाब से दिया है। जैसे 2 यहाँ 4, 3 6, यहाँ 2.5 2.5
और ये 5, ठीक है ना। तो दोगुने के हिसाब से दिया है, तो इस हिसाब से अपने इसको रख लेते हैं। तो ए बी का अनुपात जो है क्यू आर, वो कितना है 2/4, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। आगे BC का निकालो, तो BC फिर इस वाले त्रिभुज में देखो कि BC के अनुपात में कौन सा है। तो ये 2.5 है, 2.5 का दूना 5 होता है, तो 5 इस भुजा का नाम है। लंबाई दी है कौन सी भुजा की, RP। तो ये कितना हो गया 2.5/5, 2.5 से 5 को काटोगे तो 2.5 दूना 5 होता है, यानी इसका मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही तीसरे को देखें, AC जो है वो कौन से भुजा के अनुपात में है, PQ के। कौन से भुजा के अनुपात में है, तो ये 3 है और ये 6, तो बराबर 1/2। इसका मतलब ये देख के समझ में आ रहा है कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है। यदि तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। लेकिन समरूप तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखना ये होगा कि ABC त्रिभुज के समरूप में कौन सा त्रिभुज है। जैसे यहाँ पे PQR है, तो क्या PQR त्रिभुज समरूप है ABC के, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यदि संगत भुजाओं का, तो इधर 2 है यहाँ 6 है, तो इसको इस वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे। ठीक है ना। घुमाने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से बनाए। जैसे मान लो समझने के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज ये बना लिए और फिर एक त्रिभुज ऐसे ही बड़ा बना लें। फिर अब मान रखते जैसे ये 2 है, तो 2 की अब ये इसको 4 यहाँ पे रख दें, क्योंकि ये अब संगत है। ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे ये कितने का है 2.5, तो इसको 5 रख लें। और ये वाला 3 का है और ये वाला 6 का है, तो ये हो गया। अब नाम इसका जैसे ABC दिया है, ABC, तो इस वाले का देखो किस तरीके से घुमाए हैं कि ये ऐसे हो गया है। तो QR की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये QR भुजा होगी। होगी कि नहीं होगी। लेकिन Q यदि पहले शुरू हो रहा है तो Q को ऊपर रखेंगे और R ये हो गया, तो QR ये 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर ऐसे ही RP कितने की है 5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे P रख दें, तो ये RP 5 सेंटीमीटर का हो गया इसके। ऐसे ये हो गया 3 का है, तो ये 6 का हो गया PQ। ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी कि त्रिभुज ABC के समरूप में कौन सा त्रिभुज है, QRP, QRP ABC के ये समरूप में है। ठीक है ना। इस तरीके से बना के थोड़ा अपने हिसाब से समझ लोगे। मान लो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे घुमाएं हम, तो इस तरीके से बना करके कहीं पे देख लोगे, अपना नाम वाम रख लोगे, PQR ABC किस हिसाब से रख रहे हैं, तो ठीक है ना। तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन से कसौटी के नियम से, त्रिभुज क्या लिखे थे यहाँ पे, SSS समरूपता के नियम से, SSS समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP है, यानी QRP त्रिभुज के समरूप में ABC है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है घुमाने के लिए, तो बाकी अगर बार बार करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, चलो ये तो सबका हो गया था, है? मिटा दें इसको। चलो फिर इसके बाद तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर इस तरीके से है, ABC 2.5,
2 और ये 3, 2.7। नाम भी LMP दिया है। अच्छा, LMP, ठीक है। फिर 100 दिया है, DEF, DEF। इनका माप लिख लेते हैं 4, इसका माप हो गया 5 और इसका हो गया 6, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें देखो भुजाओं, इसमें भी भुजाएं भुजाएं ही दी हैं, तो भुजाओं का अनुपात देख लो बराबर है। तो यहाँ पे ये इसके अनुपात, इसका और इसका अनुपात जो होगा निकाल लेंगे, क्योंकि दूना के हिसाब से दिख रहा है। तो MP जो है, पहले यहीं से शुरू कर लें, चलो। LM का अनुपात किसके साथ होगा? देखो, 2 का 4 के साथ दिख रहा है, 3 का 6 के साथ दिख रहा है, 2.7 का 5 के साथ कर लेते हैं। तो LM जो है EF बराबर 2.7 और फिर बटे में कितना आ गया? 5। अब ये तो कटने पिटने से कुछ होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो ये हो गया। फिर दूसरा इसका देखो, MP जो है वो किसके बराबर में है? DE। तो ये इसका कितना आ गया? 2/4, इसका मतलब 1/2। अब देख लो, यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, क्योंकि इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है ना। तीसरी भुजा निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालना चाहते हो तो निकाल लो। क्या हो जाएगा? LP/DF बराबर 3/6, 1/2। दो भुजाओं का तो अनुपात समान आ रहा है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात समान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि जो त्रिभुज है वो समरूप नहीं है। त्रिभुज LMP समरूप नहीं है किसके? त्रिभुज DEF, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आया? देख लो, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछो। हो गया था ये पहले से ही, तुम लोगों का भी लिखोगे, लिख लो जल्दी से फट से। देखो, पहले का चौथा नंबर सवाल क्या दिया है? MNL त्रिभुज दिया है। MNL क्या नाम है? अ, ये 2.5, ये वाला कोण 70 डिग्री का और ये वाला 5 डिग्री का। फिर एक त्रिभुज और बना है, क्या नाम है इसका? PQR। माप लिख लेते हैं 5, 10 और ये वाला कोण 70 डिग्री का, ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करना है कि ये समरूप है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, क्या है? MN बटा ये वाला हो जाएगा PQ, ये तो ठीक दिख रहा है, 2.5/5, 2.5 दूना 5 होता है, तो इसका मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। फिर अब इसका अनुपात ले लेते हैं ML का। ML, तो ML जो है वो किस, ये इस वाली भुजा का साथ ले लेते हैं, ML का अनुपात इस वाली भुजा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना QR बराबर 5/10, कुल मिला के कितना आ गया? 1/2। अब देखो, अब इसमें एक कोण भी, दो दो भुजा दिया है, दो भुजाओं का अनुपात तो अभी अभी ठीक आ रहा है, लेकिन एक कोण भी दिया है, तो कोण को भी चेक करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां हम SAS नियम लगाते हैं समरूपता का, तो बताए थे कि जब SAS नियम लगता है
तो हम ये देख लें कि जो दो भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है उन्हीं भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है कि नहीं, बराबर कोण बन रहा है कि नहीं। यदि बराबर कोण उन्हीं दो भुजाओं के बीच में बन रहा होगा तब हम कहेंगे कि हमारे त्रिभुज समरूप हैं। जैसे ये इसकी और इसका, ये इन दोनों भुजाओं के बीच में ये 70 डिग्री का बन रहा है। ऐसे ही हम ये वाली दोनों भुजाओं का लिए हैं, जैसे इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, तो जो दो भुजाएं दी हैं उन्हीं के बीच में 70 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि कोण भी क्या है, संगत कोण बराबर है, यानी कोण M बराबर कोण Q, और ये कोण कितने का है, 70 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब SAS नियम से, SAS नियम से, SAS समरूपता के नियम से त्रिभुज कौन सा, MNL। अब देखना पड़ेगा, यानी इस वाले त्रिभुज में कुछ घुमाना पड़ता है कि सब उसी में काम हो जाता है, हैं? तो हमें क्या है कि इस त्रिभुज को घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा, क्यों घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये है ML तो ये तो इधर आ रहा है और ये वाली नीचे है, तो इसको किस इस तरीके से घुमाएं कि इसी के तरीके का हो जाए, ठीक है ना। तो कौन सा त्रिभुज इसके समरूप में हो जाएगा, त्रिभुज, हाँ, क्यू पी आर, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, क्यू पी आर नहीं, क्यू आर पी। एक सेकेंड इसको घुमा के देख ही लेते हैं कि कैसा होगा, ठीक है ना, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है। देखो ये हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये वाला 70 का है और इसको भी 70 का बना लेते हैं। तो छोटे वाले में त्रिभुज में ये M बिंदु पे है और ये Q, तो ये हो गया। अब ये क्या है, N, ये कितने का है, 2.5, और ये कितने का है, 5। तो हम कौन से भुजा को लिए हैं, MN और फिर QP यानी PQ, ये हो गया। और ये कितना का है, 10 का है, और ये कितने का है, 5 का है, ठीक है ना। ये 5 का और ये 10 का, तो यहाँ पे कौन सा होगा, QR, यानी कि ये R हो गया और ये P हो गया, यानी QPR। अब ठीक है ना, QPR, क्योंकि Q से P तक की दूरी 5 और M से N तक की दूरी 2.5, इन्हीं का अनुपात लिए हैं। और इधर M से L तक की दूरी 5 और फिर Q से R तक की दूरी, तो यानी कि इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, MNL समरूप है त्रिभुज किसके, QP यानी QPR के, ठीक है ना। इस तरीके से, यानी कि इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमाएं कि ये यहाँ पे P आ जाए, यहाँ पे Q और यहाँ पे R है तो R ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसे हो गया, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलो लिख लो इसको। जैसे अब देखो इसमें अनुपात लो तो AB बटा क्या हो जाएगा, DF, कितना दिया है, 2.5 बटा 5, यानी 1/2 आ गया। फिर BC बटा EF, ये कितना दिया है, 3/6, यानी कि 1/2 आ गया। देखो अब यहाँ थोड़ा चित्र पर गौर करो, या आकृति पर, यानी त्रिभुज में ये और ये दोनों भुजा दिया है, यानी इसमें इसका अनुपात और इसमें इसका अनुपात, ठीक है ना। तो जो दो भुजाएं अपने को दी हैं इनके बीच का न कोण होना चाहिए था, ये जो बी कोण है वो बराबर होना चाहिए था 80 डिग्री। और यहाँ पे देखो ये वाला तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दोनों भुजाएं दी हैं, दोनों भुजाएं, इनके बीच का ही कोण 80 डिग्री दिया है। तो ऐसे ये जो दोनों भुजाएं दी हैं इनके बीच का कोण 80 डिग्री देना चाहिए था, तभी वो जाके क्या होता है, यानी कि कोण बी का जो संगत है वो कोण एफ है। कोण बी जो है वो संगत है किसके, कोण एफ के होना चाहिए था।
लेकिन कोण बी तो है ही नहीं, इसका मतलब ये कोण जो है बी बराबर नहीं है कोण एफ के। जब ये बराबर नहीं है तो हम कैसे कहेंगे, कौन सा प्रमेय लगा देंगे इसमें समरूपता का, कोई बैठ ही नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे लगता, लेकिन कब, जब कोण बी बराबर दिया होता इतने के, ठीक है ना। तो ये इसमें समरूपता का नियम नहीं लग रहा है। और लगता तो कौन सा वाला लगता, एस ए एस, जो कि कहता है कि किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात का समानुपात और फिर उनके बीच में बनने वाला संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप एबीसी जो है वो समरूप नहीं है इसके, त्रिभुज डी ई एफ। अब तो जब नहीं है तो कुछ भी लिख दो, कोई कोई भी त्रिभुज डी ई एफ डी, यानी कुछ भी, जब समरूप है ही नहीं तो नाम मिलाने की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया? बाकी तो सब लिख ही लिए थे। चलो फिर इसके बाद छठा नंबर सवाल देखो, मिटा दें इसको। ये पहले का पांचवा था, अब इसके बाद पहले का छठा नंबर। क्या दिया है, पहले चित्र बना लेते हैं। नाम दिया है डी ई एफ और एक त्रिभुज बना है पी क्यू आर। नाम दे देते हैं कितना, जो दिया है कोण दिया है, कोण डी दिया है 70 डिग्री, कोण ई दिया है 80 डिग्री, और इसमें ये कोण दिया है 80 डिग्री, और कोण आर दिया है कितना, 30 डिग्री, और ये वाला कोण इसमें नहीं दिया है। ठीक है, और इसमें ये वाला कोण नहीं दिया है। अब बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। ठीक है ना, तो देखो इन त्रिभुजों में पहले हम ये बात कर लें कि जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये पढ़े थे कक्षा 9 में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये देखो, ये दो कोण दिए हैं तो तीसरा हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, तो कौन कौन सा कोण, एक तो दिया है 70 डिग्री, एक तो दिया है 80 डिग्री, और एक तो कितना दिया है, दिए नहीं है, यानी कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। उधर ले जाओगे तो कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 बराबर, यानी कोण एफ बराबर कितना आ गया। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, कोण पी बराबर कितना आएगा, यहीं से निकाल लें तो 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110, और 110 यानी 180 में 110 घटा देंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो कोण पी बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये वाला कोण कैसे निकाले और ये वाला कोण कैसे निकाले, कोई दिक्कत हो तो बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों वाला योग लगा दिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो फिर जोड़ घटा करके आ गया। अब देखो लिख लेते हैं। अब देखो संगत, अब इसमें कोण कोण दिया है, यानी कोण 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 समरूपता का नियम लगेगा, यदि होगा समरूप तो देख लेते हैं, संगत कोण की बात कर लेते हैं। तो कोण डी बराबर है किसके, कोण पी के, है कि नहीं है, और फिर कोण ई बराबर है कोण क्यू के।
ठीक है। और कोण एफ बराबर है किसके, यानी कि ये ए ए ए समरूपता के नियम से, ए ए समरूपता के नियम से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है ना, इसमें तो कुछ फेरबदल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब संगत में आ गया। डी के संगत में पी, ई के संगत में क्यू और एफ के संगत में आर। तो यहाँ चित्र घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे सीधे आ गया कि टी ई एफ जो त्रिभुज है वो समरूप है किस त्रिभुज के, पी क्यू आर त्रिभुज के। ठीक है, कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है ना, ये हो गया। चलो, ये इस तरीके से पहले के पूरे सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का।